महाराज एक दिन मन में विचार आया देवर्षि नारद के मन में। देवर्षि नारद के प्रेरणा से ही महर्षि वेद व्यास जी को सुखदेव जी महाराज प्राप्त हुए। कैलाश पर्वत गए परमो रम्यो गिरिवर कैलासो जहां सदा शिव उमा निवास। भगवान शंकर को कैलाश नहीं जाना पड़ता। समस्त देव वृंद भगवान शंकर के बिना कोई कार्य नहीं कर पाते। समस्त देव वृंद भगवान शिव के पास में कैलाश आता। परम रमणीक है। अभी हमारे श्री अरविंद जी कैलाश की यात्रा करके आए हैं कुछ लोग। ये सौभाग्यशाली है। कैलाश की यात्रा और मुक्तिनाथ की यात्रा, दोनों यात्रा अत्यंत दुर्लभ। आप सब लोग अब मुक्तिनाथ की यात्रा भी करोगे, भगवान मुक्ति नारायण के दर्शन करोगे, मुक्तिनाथ भगवान के, तो अद्भुत वैष्णव भगवान नारायण में मुक्तिनाथ की यात्रा बड़ी श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। और शिव भक्तों के लिए कैलाश अमरनाथ की यात्रा है, अद्भुत मानी जाती है। दोनों यात्राएं हो जाएं। वैसे तो पूरे नेपाल में और उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में तीर्थ ही तीर्थ है, लेकिन इन दोनों तीर्थों का मुक्तिनाथ और कैलाश का बहुत बड़ा महत्व है। इनके दर्शन साक्षात भगवान के दिव्य धाम को पहुंच जाना है। ऐसा अद्भुत तीर्थ मुक्तिनाथ, जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, मुक्तिनाथ के धाम पर उनके चरणों में बैठकर, ये पूरा मुक्तिनाथ क्षेत्र है, तो उनके चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने का जो आप सब लोगों को सौभाग्य मिला है। देवर्षि नारद जब भगवान शिव के कैलाश में गए तो वहां भगवान शंकर नहीं थे। भगवान शंकर गए थे गोमुख गंगा स्नान करने के लिए। पार्वती जगदम्बा से पूछा देवर्षि नारद ने कि महाराज भोलेनाथ कहाँ गए? बताया कि स्नान करने के लिए गए। जिनके जटाओं से गंगा स्वयं प्रवाहित होती है वो भोलेनाथ स्वयं स्नान करने के लिए जाते हैं। पार्वती जी ने सभी जगह का समाचार पूछा कि त्रैलोक्य का समाचार क्या है। देवर्षि नारद चूंकि सर्वत्र भ्रमण करते हैं, सभी जगह का समाचार बताया। सब जगह ठीक है, लेकिन यही ठीक नहीं है। यहाँ की क्या ठीक नहीं है? आप भोलेनाथ आपका सत्कार नहीं करते, आपको मानते नहीं। भूमिका बनाए नारद जी। पार्वती जी कहती है बहुत मानते, मन की अंदर की बात बता देते हैं। तो नारद जी कहते फिर गले में जो मुंडों का हार पहने रहते हैं वो भी बताया होगा कि वो किसका है? ये तो नहीं बताया। आपने आप देख लो, अब मानते हैं कि नहीं मानते? अरे मानते होते तो कभी ना कभी बातों बातों में बताते। जो मुंडों का हार पहने हुए हैं, गहना पहने हुए हैं, क्या है? नहीं बताया ना, नहीं मानते। नारद जी पार्वती जी को नाराज करके प्रस्थान कर गए। भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती जी नाखुश बैठे हैं, नाराज हैं, मनाने पर भी नहीं मान रही है। तो एक बार शंकर भगवान ने कहा नारद जी तो नहीं आए थे। तो उठ के बैठ गई और बताया आए थे, और आप जो मेरा निरादर निरंतर करते हैं, मेरे गुरुदेव हैं ना। नारद जी को पार्वती जी अपने गुरुदेव मानती, कि नारद जी के प्रेरणा से ही भगवान शंकर को पाया है। समय समय पर मेरे गुरुदेव मुझे सतर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बिल्कुल नहीं मानते। शंकर भगवान कहते कैसी बात कर रहे थे अभी? तुमको हम बहुत मानते। नहीं मानते ना? अच्छा यदि मानते हैं तो बताइए जो मुंडों का हार पहने हुए हैं क्या है? इसके तो शंकर भगवान कहने लगे इनके विषय में मत पूछो। पार्वती जी ने कहा यही तो मैं कह रही हूं कि नहीं मानते आप। अपने आप तो बताते नहीं है, मेरे पूछने पर भी कह रहे हैं कि मत पूछो।
लेकिन आज तो आपको बताना पड़ेगा। शंकर भगवान कह रहे हैं यदि पूछ ही रहे तो सुनो, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। इतने जन्म तुम्हारे हो चुके, जितने मुंड इस माला में पिरोए हुए हैं, इतने जन्म तुम्हारे हो चुके। पार्वती जी कहती हैं आप बिल्कुल मुझे नहीं मानते, प्रभु माफ कीजिए, मुझे मरना पड़ता है, आप अजन्मा हैं। आपने जो दिव्य औषधि खा रखी है वही दिव्य औषधि मुझे भी खिला देते तो मैं भी अजन्मा हो जाती। तो शंकर भगवान कैलाश से कहने लगे चलो मेरे साथ में। कहा यहां क्यों नहीं? शंकर भगवान कहते हैं सब जानते हैं कि मैं यहां रहता हूं। और भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर बोलिए अमरनाथ महादेव की। विनम्र निवेदन किया, मोहिना सुनाए भोला, मोहिना सुनाए रे अमर कथा, भोला अमर कथा।